जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र व्रत की जो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा का द्वार खोल देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैसाख प्रदोष व्रत 2025 की। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का भी एक सुनहरा अवसर है। इस वीडियो में हम जानेंगे बैसाख प्रदोष व्रत की तारीख और शुभ मुहूर्त, इस व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, पूजा की सही विधि और जरूरी सामग्री, और इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथाएं जो आपके मन को छू लेगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैसाख प्रदोष व्रत 2025 की तारीख की। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह का दूसरा प्रदोष व्रत 9 मई 2025 को पड़ रहा है। यह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इस दिन शुक्रवार होने के कारण इसे शुक्ल प्रदोष व्रत कहा जाएगा। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 मई 2025 को रात से शुरू होगी और 9 मई तक रहेगी। प्रदोष व्रत उदया तिथि में मनाया जाता है, इसलिए पूजा 9 मई को होगी। शुभ मुहूर्त प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय, जो लगभग शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। चलिए समझते हैं कि यह व्रत इतना खास क्यों है। दोस्तों, बैसाख माह को हिंदू धर्म में सबसे पुण्यदायक महीने में से माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा का विशेष फल देती है। बैसाख माह में पड़ने वाला प्रदोष व्रत इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त कराने का अवसर है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। मानता है कि इस दिन शिव जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं सुनते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। खास तौर पर शुक्ल प्रदोष व्रत जो 9 मई 2025 को है, सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और संतान का सुख के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। बैसाख माह में इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इस महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। गंगा स्नान, दान और भगवान शिव की पूजा इस महीने में विशेष रूप से कल्याणकारी मानी जाती है। क्या आप जानते हैं बैसाख माह में भगवान परशुराम और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसके कारण यह माह धर्म, करुणा और शक्ति का प्रतीक है। तो यह व्रत न केवल आपके आध्यात्मिक विकास के लिए है, बल्कि यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता ला सकता है। अब बात करते हैं कि बैसाख प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करें। यह पूजा बहुत ही सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। आप इस पूजा की सामग्री नोट कर लें। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र, शिवलिंग यदि उपलब्ध हो, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और चीनी, बेलपत्र, धतूरा, भांग और फूल, चंदन, रोली, मोली, अगरबत्ती, दीपक, तेल या घी, नैवेद्य के लिए फल, मिठाई और पंचमेवा, एक स्वच्छ चौकी और लाल या सफ़ेद वस्त्र। दोस्तों, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। अगर संभव हो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने। व्रत का संकल्प लें कि आप यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। एक चौकी पर लाल या सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फूल और चंदन अर्पित करें। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। प्रदोष व्रत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इसके अलावा रुद्र मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप भी बहुत शुभ माना जाता है। शिव जी और माता पार्वती की आरती करें। भगवान को फल, मिठाई और पंचमेवा अर्पित करें। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पुनः शिवलिंग का अभिषेक और पूजा करें। प्रदोष व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। पूजा के बाद फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आप पूर्ण उपवास कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह पूजा के बाद व्रत खोलें। प्रदोष व्रत की एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है जो इस व्रत के महत्व को और बढ़ाती है। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति बहुत दुखी थे क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई तीर्थ यात्राएं की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उनकी मुलाकात एक साधु से हुई जिन्होंने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपत्ति ने पूरे विधि विधान से वैशाख माह के प्रदोष व्रत को शुरू किया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की और नियमित रूप से व्रत रखा। कुछ महीनों बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और एक पुत्र का वरदान दिया। जल्द ही दंपत्ति को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए है बल्कि धन, स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए भी फलदायी है। वैशाख प्रदोष व्रत के कई लाभ हैं। आध्यात्मिक उन्नति, यह व्रत मन को शांत करता है और आपको भगवान शिव के करीब लाता है। सुख समृद्धि, शुक्र प्रदोष व्रत वैवाहिक जीवन में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि लाता है। स्वास्थ्य, भगवान शिव की कृपा से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। पापों का नाश, मानता है कि इस व्रत से पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। संतान सुख, यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए बहुत प्रभावी है। दोस्तों, वैशाख प्रदोष व्रत 2025 आपके जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा लाने का एक अनमोल अवसर है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना मिले। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप यह व्रत रखना चाहेंगे या रखते हैं, या आपके पास कोई और ख़ास अनुभव है तो हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।